हे एवरीवन, तो सुबह के बज रहे हैं 3 और हमारी हो चुकी है फुल तैयारी। गाड़ी में हमने सब कुछ कर दिया है एकदम पैक। हस्बैंड जी भी है एकदम रेडी, एकदम पसीने से लगता क्योंकि नीचे बहुत गर्मी है। निकलते हैं अब। एसी अभी जस्ट ऑन किया है। हाँ, बहुत गर्मी है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखिए हमने सारा सामान अपना कर दिया है पैक। ये देखिए, ये मैंने खाने का आइटम रेडी करके रख लिया है। कार में पीछे बैग रेडी है, सब कुछ रेडी है। चलिए चलते हैं। जय श्री महाकाल। हमारा मुंबई से उज्जैन तक रेडी, आपको रास्ते में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, तो हम लोग निकल चुके हैं अपने सोसाइटी से और अभी 5 मिनट हुआ है मुझे निकले हुए और टाइम हो रहा है 3:30। अब हम देखते हैं कि कितने बजे तक हम पहुंच पाते हैं। हम लोगों ने मैप लगा लिया है और सीएनजी भी फुल करा लिया है एंड पेट्रोल भी फुल करा लिया है और हस्बैंड जी भी एकदम रेडी हैं। और चलिए फिर चलते हैं, रास्ते में आपको सब दिखाते हैं क्या क्या हमने किया एंड कितना समय लगा पहुंचने में और कहाँ कहाँ पेट्रोल है, कहाँ कहाँ सीएनजी है और कितने स्टॉप लिए। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं हमारे साथ। जय श्री महाकाल। तो हमारा रूट कुछ ऐसा होने वाला है। हम मुंबई से थाने होते हुए नासिक जाएंगे, फिर वहाँ से मलेगांव, धुले, सिंधवा, इंदौर होते हुए उज्जैन पहुँचेंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, हमारा रूट हम नासिक होते हुए जाएंगे और हमें 26 किलोमीटर हो चुका है निकले हुए और थोड़ी ही देर में हम समृद्धि एक्सप्रेस वे भी पहुँच जाएंगे। मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर और दूर है समृद्धि एक्सप्रेस वे यहाँ से। और अभी टाइम हो रहा है 4:20। अभी रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, मैंने शूट नहीं किया और क्योंकि वहाँ पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था इसलिए हम लोग को टाइम लग गया, वरना 10 मिनट और हम लोग आगे होते। चलिए समृद्धि एक्सप्रेस पहुँच के फिर हम आपसे मिलते हैं। तो इस समृद्धि एक्सप्रेस वे पे हमें 80 किलोमीटर तक चलना है और उसके बाद हम एग्जिट ले लेंगे नासिक के लिए और नासिक में ही हम अपना पहला सीएनजी फिल कराएंगे और सीएनजी का लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर किसी को वहाँ से फिल करवाना हुआ तो आप यूज़ कर सकते हो उसको। यहाँ से हम एक ऑफिशियली एंट्री करेंगे समृद्धि एक्सप्रेस वे के लिए और अभी इस बार टोल में अभी ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। अच्छा काफ़ी बना हुआ है, मतलब थोड़ा सा यूनिक टाइप का टोल। पहला टोल मैंने देखा है जो थोड़ा सा डेकोरेटिव है। एक्सप्रेस पे है ना। हाँ, आज का मौसम भी बढ़िया है नहीं, मतलब इतना गर्मी नहीं है क्योंकि मुंबई में अभी तो आज है 15 मई और मुंबई में अलर्ट आया था कि मतलब बारिश एंड थोड़ा स्टॉर्म आएगा। बट अभी तो मुझे ठीक लग रहा है और आएगा भी तो तब तक हम लोग निकल चुके होंगे, क्यों? हाँ हाँ हाँ। तो ये देखिए हमारा टोल कटने वाला है एंड कट गया। अभी नहीं कटा है, हमने एंट्री ले लिया है। हाँ। और हम अच्छा हाँ, जिस भी जगह से एग्जिट लेंगे उस अकॉर्डिंग हमारा टोल कट जाएगा। क्योंकि ये एक्सप्रेसवे नागपुर तक गया है तो हमें नागपुर तक तो जाना नहीं है, तो हम लोग इगतपुरी से ही एग्जिट लेंगे। क्यों? इगतपुरी से एग्जिट ले लेंगे। तो जहाँ हम एग्जिट लेंगे वहाँ हर एग्जिट पे टोल है, तो वहीं से हमारा टोल कट जाएगा। अब बीच में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हाँ, बीच में हम आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीजें लगेंगे तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जो आप वो ऊपर आगे ब्रिज देख रहे हैं, शायद अभी आपको दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो ये रहा ब्रिज। तो जो आप ये ब्रिज देख रहे हैं ये एनिमल के क्रॉसिंग्स के लिए है और इस रोड पर स्पीड लिमिट है कार के लिए 120, बस के लिए 100 और ट्रक्स वगैरह के लिए 80 का है स्पीड लिमिट। तो अभी हमने अपनी गाड़ी में क्रूज कंट्रोल को कर दिया है सेट। तो ये रही हमारी फर्स्ट टनल और भाई साहब मस्त लग रहा है एकदम देखने में। पता मुझे टनल्स में कार चलाना थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है। एक यहाँ पे 8 किलोमीटर की टनल है, आई थिंक वो दूसरा या तीसरा टनल होगा, तो उसको हम बताएंगे कि कितना लंबा टनल है। ये तो छोटा सा रहेगा, इसके बाद वाला जो टनल है वो है लंबा टनल, वो आई थिंक 8 किलोमीटर का टनल है। ये तो बहुत छोटी सी टनल थी। हाँ, ये तो छोटी सी। अब हम आपको अगला टनल दिखाएंगे। आई थिंक यही वाला टनल सबसे लंबा है, कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं। अगर लंबा होगा तो आप देखिएगा, 7 किलोमीटर का है। ये टनल उतनी लंबी नहीं थी, इसके बाद वाला टनल शायद लंबा रहेगा।
हमें कोई अभी आइडिया नहीं है कि हम लोग पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे, बट इतना तो पता टनल्स कितनी लंबी हैं अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट एक टनल ऐसी है जो 7 किलोमीटर की, और ये देखिए गाड़ी टो हो रही है, यहाँ किसी की गाड़ी खराब हो गई थी, तो उसका भी है इंतजाम। यहाँ पे नंबर्स हैं, उस पर कॉल करेंगे तो कुछ देर में आके आपको गाड़ी टो कर देगी। अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा उजाला भी होने लगा है क्योंकि बज रहे हैं अभी 6, हाँ 6:45 हो रहा है। हेलो एवरीवन, हो चुकी है एकदम अच्छी वाली गुड मॉर्निंग हमारी, और आप व्यू देखिए, अभी सनराइज नहीं हुआ है, होने वाला है। और हमने अपनी सेफ्टी के लिए और थोड़ा उसके लिए हम लोग ने डैश कैम लगवा लिया था, कल ही हमने लगवाया डैश कैम। व्यूज देख रहे हैं आप, एकदम खतरनाक व्यूज है, मजेदार जिसको बोलते हैं। 25 किलोमीटर के बाद हम एग्जिट लेंगे, एक टनल आने वाली है जो कि हमारी 3rd टनल है। क्यों, क्या बोलोगे रोड के बारे में, आप क्या बताएंगे? रोड तो बहुत अच्छे हैं, हाँ एक्सप्रेसवे है, रोड तो बहुत अच्छे हैं। उस हिसाब से हमने टोल भी तो दिया है। हाँ ये भी है, बट टोल कितना कट होता है हम आपको नासिक में बताएंगे जब एग्जिट लेंगे तब। हाँ मेरे ख्याल से आई थिंक 150 के आसपास कट होता है, बट एग्जैक्ट अमाउंट कट होने के बाद ही बता पाएंगे। हाँ और ये टनल आ गई है, स्पीड लिमिट लिखा हुआ है सब। और ये देखिए वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है भाई, यहाँ पे जगह जगह पर बड़े बड़े वो लगे हुए हैं एग्जॉस्ट, और बीच बीच में इमरजेंसी एग्जिट भी है, जैसे आप ये देख सकते हैं। हाँ ये एक फर्स्ट एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट है ये। फोन बूथ भी बना हुआ है और फायर वाला भी बना हुआ है, तो मतलब अच्छी है टनल, मस्त है, सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी अच्छी। ये सेकंड देखिए एग्जिट, ये टनल ज़्यादा लंबा नहीं था। ये है हमारी 5th टनल जो कि आने वाली है सामने। इसके पहले एक टनल आई थी, वो बहुत छोटी सी थी, तो इसलिए मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया। बट ये लगभग 7 किलोमीटर लंबी है। तो फाइनली हमारा टनल एंड होने वाला है। और अगर आप नासिक एग्जिट लेने वाले हो, मीन्स इगतपुरी एग्जिट लेने वाले हो, तो आपको लेफ्ट लेन में ही रहना है, क्योंकि टनल ख़त्म होते ही आपको एग्जिट लेना है। जैसा कि आप देखिए मैप में, देखिए तुरंत हमें एग्जिट लेना है। In 600 meters, use the left two lanes to take the exit. हाँ, आपने गूगल जी को सुना ही होगा, 600 मीटर में ही हमें एग्जिट लेना है। और ये हमारी हो चुकी है 7 किलोमीटर की टनल फिनिश, Use the left two एंड lanes to देन take the अब हम ले रहे हैं लेफ्ट, और एंड अब क्रूज हम कंट्रोल को हम हटा रहे आ रहे हैं। हैं। ये है लेफ्ट, ये गया है सीधे नागपुर के लिए रास्ता, और ये गया है इधर, आपको हमारा पड़ेगा टोल। फिर हम आपको बताते हैं कि हमारा एग्जैक्ट टोल कितना पड़ा है। हाँ, तो हम लोग ले चुके हैं टनल से एग्जिट, और हमने टोल भी क्रॉस कर लिया था। हमारा 160 टोल टैक्स कटा है, और इसके बाद यहाँ की रोड थोड़ी गड़बड़ सी है। अभी हम आगरा मुंबई एक्सप्रेसवे ले लिए हैं, हाँ और इस पे हम चलेंगे 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर के बाद हम अपना पहला सीएनजी रिफिल कराएंगे। हाँ, तो मिलते हैं आपको सीएनजी रिफिल के टाइम, या फिर अगर हम बीच में रुकते हैं चाय पीने के लिए तो उधर मिलेंगे। ओके। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है सनराइज। कुछ भी को अपनी गाड़ी से तो मजा बहुत आता है, हाँ। क्योंकि जहाँ मन चाहे हम रुक जहाँ मन सकते चाहे हैं, जहाँ रोक सकते हम हैं, कुछ भी खा सकते हैं। और ना? अगर सीएनजी हो हाँ तो बात ही अलग है। हाँ, सीएनजी हो तो बात ही अलग है। पर हमारी गाड़ी है विक्टोरिस। और सेफ्टी रेटिंग भी 5 स्टार है ग्लोबल एनकैप और बी एनकैप में, हाँ, तो सेफ्टी का भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इधर से आप देखिए व्यूज देखिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं जब हम नेक्स्ट सीएनजी फिल कराएंगे, या बीच में रुकते हैं तो हम आपको अपडेट देते हैं। तो अभी हम लोग सीएनजी फिल कराने के लिए रुके हैं। लास्ट मतलब पीछे छोड़े हुए 3 सीएनजी पंप हम लोगों ने मिस किए हैं, मतलब मिस नहीं किए, मतलब वहाँ पे सीएनजी था ही नहीं,
और एक जगह था तो बहुत लंबी लाइन थी, यहाँ भी लंबी लाइन थी, लेकिन हम लोग को लगा लगा लें, पता नहीं आगे मिले या ना मिले। 10 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट में हो जाएगा। पीछे काफ़ी लंबी लाइन है, आप देख रहे हैं, पीछे भी हमारे 5-6 गाड़ियाँ लाइन से लगी ही हैं और गाड़ियाँ आ ही रही हैं। ये सब हो जाए उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। फाइनली इतना देर वेट करने के बाद अब हमारा सीएनजी भर रहा है। काफ़ी टाइम वेट किया, फिर इसी में हम लोगों ने अपना खाना भी खा लिया था। यहाँ वॉशरूम भी था तो वो भी सब हो गया। ये हमारा सीएनजी फिल हो चुका है। तो हम लोग सीएनजी फिल कराने के बाद हम लोग को लगभग 1 घंटा हो चुका है और अभी हम लोग 47 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। अभी धुले यहाँ से 60 किलोमीटर के आसपास धुले हैं। यहाँ व्यू देखिए आप लोग, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना खूबसूरत व्यू है और रोड बहुत अच्छी है। वो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मलेगांव, और जिसमें हमको इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला है, लाइन से ट्रक ट्रक ट्रक। एक्चुअली ओवर ब्रिज बन रहा है शायद ये, इसलिए इतना ट्रैफिक है। मे भी आगे रास्ता क्लीन हो। आगे से हाँ, आगे से क्लीन है। 300 meters, join with National Highway 16. ये देखिए पूरा खोद के रखा हुआ है हम लोगों ने, और इस समय इतनी गर्मी हो रही है कि क्या बताएं। 10-15 मिनट ब्रेक भी ले लेंगे, आगे कहीं देखेंगे थोड़ा अच्छा पेड़ हो। थोड़ी छाँव हो तो वहाँ रोक के पानी वानी पी लेंगे, और देखेंगे कि वॉशरूम का इधर कहीं अरेंजमेंट है तो वो भी निपट लेंगे लगे हाथ। हालांकि सीएनजी पंप और पेट्रोल पंप लाइन से हैं तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कई कई जगह पे सीएनजी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोगों को आगे आगे जाके चेक करना पड़ रहा। 4-5 पंप ऐसे गए हैं जिसमें सीएनजी था ही नहीं, मतलब सीएनजी अवेलेबल पंप है बट उस वहाँ पे सीएनजी नहीं है। अब जो अगला हमने ऑनलाइन देखा था 54 किलोमीटर पे है, हाँ, उसमें होना चाहिए। अगर वो वहाँ पे भी सीएनजी नहीं मिलता है हमें, हाँ, तो फिर देखेंगे वो आसपास ही देखेंगे। फिर अब इंदौर अभी 300 किलोमीटर से यहाँ से हम लोग को उज्जैन पहुँचते पहुँचते 5 से 6 बज जाएंगे। हाँ, अभी हम लोग खुर्द पहुँचे हैं। हम लोग सोचे थे कि रोकेंगे बट हम लोग का मन नहीं हुआ। हम लोग सोचे लगातार ट्रैवलिंग करते ही रहे। लगातार सीएनजी भराने के बाद हम 124 किलोमीटर चल चुके हैं। हाँ, और धुले भी आने वाला है 28 किलोमीटर में। सोच रहे हैं अभी रुकने का, क्योंकि थोड़ा पानी आनी पीना है और गर्मी बहुत है, तो सोच रहे हैं एक बार एक ब्रेक लें, बट कहाँ रुके समझ में नहीं आ रहा है। कहीं पेड़ भी नहीं कहीं है। पेड़ भी नहीं है। तो और क्या बताना चाहेंगे आप इस ट्रिप के बारे में? रोड बहुत अच्छी है, बट आपको यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि आप गाड़ी रोक कर कहीं खड़े हो जाए। हाँ, कहीं आपको छां नहीं दिखेगा, वो बहुत तेज है। हाँ, अच्छा हाँ, लोकेशन मिल जाए जहाँ थोड़ा शेक जूस मिल जाए, ऐसा करके कुछ। हाँ, एक कोई छोटा सा स्पॉट टाइप का हो। देख रहे हैं कितने बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, और ये देखिए पहाड़। और आप लोग को तो मेरे ब्लॉग में मजा आ ही रहा होगा, अगर आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? अब ऐसा ही हम ब्लॉग लाते रहेंगे, कहीं ट्रैवलिंग हाँ। करते जाएंगे। आपको भी पता होगा हमने गाड़ी भी जल्दी ही ली है। हाँ, अभी मेरी 1.5 से 2 मंथ हुए हैं और ये हमारा पहला लॉन्ग ट्रिप होगा, हाँ, जो कि 600 किलोमीटर का है। हाँ, तो हम इसको प्लान कर रहे थे कि जाएंगे, तो फाइनली वो आज का दिन है कि हम लोग निकल रहे हैं। और आज मेरा बर्थडे भी है, हाँ, तो आज मैंने birthday भी सोचा था। कि बर्थडे यहाँ मनाने से अच्छा है हम क्यों ना उज्जैन में मनाया जाए। और वो बाबा ने सुन लिया और बाबा ने हमें बुला लिया और हम चल दिए। और हम चल दिए। सीएनजी भराने के बाद हम 127 किलोमीटर चल चुके हैं, और हमारा जो सीएनजी है वो भी हाफ सिलेंडर ही यूज हुआ है। हाँ, तो इसका माइलेज बहुत अच्छा है। मेरे हाँ। ख्याल से इस ट्रिप में मैंने 30 के आसपास का माइलेज निकाला है। मतलब अभी समझ calculate रहे करके हैं, मैं बताऊंगा। मतलब समझ रहे हैं 28-30 भी बहुत हो गया। तो सीएनजी लेने का एक फायदा और प्लस विक्टोरियस लेने का डबल फायदा। तो बड़ी की बड़ी गाड़ी और सीएनजी भी। हाँ, साइड पे कोई दुकानें भी नहीं है कि हाँ हम रुक कर जूस पी सके हैं या कुछ चिप्स चटर पटर ले सके। ऐसा कुछ नहीं है, तो हम रुक नहीं रहे हैं इसे। ब्रेक ले लिया और लोग सिकंजी किया है। अंकल जी सिकंजी बना रहे हैं। ये अंकल जी इंदौर के हैं। ये देखिए हम आ गए हैं सीएनजी भराने, और इस बार यहाँ एमपी में इतना कोई खास भीड़ नहीं है सीएनजी को लेके। जल्दी जल्दी हो रहा है। हाँ, और जल्दी जल्दी फिलअप भी हो रहा है। और अभी बज रहे हैं दिन के 12, और यहाँ से कितना किलोमीटर रह गया? 250 किलोमीटर। इंदौर 250 है, इंदौर 250 है, और उज्जैन हमारा 300 के आसपास है। अच्छा, तो टोटल अभी हमारा 300 किलोमीटर रह गया है। फिर अभी हम लोग कहीं ब्रेक लेंगे तो आपको दिखाएंगे। और मैं अपने कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में जहाँ जहाँ सीएनजी पॉइंट्स हैं, जहाँ पे सीएनजी अवेलेबल है, जहाँ जहाँ हम भरा रहे हैं, जहाँ जहाँ मैं भरा रही हूँ, वहाँ वहाँ मैं वो लोकेशन मेंशन कर दूँगी। अभी हम लोगों ने सीएनजी फिल कराया है, उसके 15 मिनट के बाद पहला टोल पड़ा हुआ है। ये
धूप तो भाई बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 42 है इस टाइम। मई में गर्मी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता क्यों? बहुत गर्मी है बाहर। मई में तो बहुत गर्मी होती है भाई, क्या ही किया जाए, लेकिन भाई बाबा ने बुलाया है तो क्या गर्मी क्या सर्दी। गर्मी तो ज्यादा है तो कुछ ज्यादा हैवी तो देख लेंगे, हाँ बट छोटा मोटा आइटम। छोटा कुछ देख लेंगे, कुछ खा लेंगे इंदौर में ही चाहे खा लिया हाँ, हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग को पता था कि मे भी हम लोग को नवंबर में अपने घर जाना पड़े, जाएगा। मतलब कानपुर। तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना टोल का वो ले लिया जाए, एनुअल पास। तो उसमें क्या होता है कि वैसे हम लोग का राउंड ट्रिप खाली मुंबई टू उज्जैन एंड उज्जैन टू मुंबई का टोल हम लोग का 2600 पड़ रहा था। तो और हमने 3000 का एनुअल पास लिया है। जो एनुअल पास होता है हाँ बताइए आप। उसमें नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवेज पर हाँ। टोल नहीं लगेगा। 1 साल की वैलिडिटी होती है और 200 ट्रिप्स होता है, जो भी दोनों में से पहले खत्म हो जाए वो होता है। नहीं लेना चाहिए तो आपकी चॉइस है, हाँ। बट मैं तो मतलब रनिंग सजेस्ट के ऊपर है, अगर रनिंग है अच्छा रनिंग खासा- आपका अच्छा खासा है कि हर 2-3 महीने पे आपको जाना है लंबा, हाँ। ठीक है, तो वो भाई बेस्ट है। मुझे लगता है कि हाँ पैसा यूज हो रहा है। हमारा तो मुंबई टू In उज्जैन में ही 400 ऑलमोस्ट meters, कॉस्ट keep right निकल to गया, take क्योंकि the हाँ। 2600 लग रहा था, हमने 3000 में पास खरीद लिया। तो बज रहे हैं शाम के 4 और उज्जैन रह गया है केवल 150 किलोमीटर। और ये आई है यहाँ पर एक नदी, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है इसका। ये देखिए भाई, भाई साहब क्या व्यू है, आप लोग देख रहे हैं। इस नदी का मुझे नाम तो नहीं पता, बट भाई साहब व्यू और पानी कितना क्लीन एंड काफी मस्त है। हम लोग ने बीच में एक चिप्स कोल्ड ड्रिंक का ब्रेक लिया था, चिप्स कोल्ड ड्रिंक लेके बस चल रही थी, क्योंकि हम दोनों लोगों को भूख ही नहीं लगी है। और ना हम लोग लंच के लिए रुकते, ना मुझे लगी है ना इनको लगी है, ना बैठे बैठे पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लगी। हाँ तो सुबह हम लोग पूरी सब्जी खा लिए थे। पता है मैं रात में 2 बजे उठी थी, मैंने पूरी सब्जी बनाई, क्योंकि बाहर का मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा। मतलब खा लेती हूँ बट सादा खाना मिले तो। और दिन में मैंने कहा चलो फिर घर का ही हो जाएगा, तो मैंने नाश्ता तो कर लिया था पूरी सब्जी का जो लाई थी, बट अब दोपहर में मेरी भूख ही नहीं लग रही थी। तो हम लोगों ने कहा चलो स्किप करते हैं, कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह वगैरह ये सब ले लिया एंड ऑल, इसको अब खाया। सीधा शाम को खाएंगे। हाँ पहले टाइम से पहुँच तो जाए। हम लोग का ये है तीसरा सीएनजी रिफिल, 174 किलोमीटर पे हम लोगों ने इसको रिफिल कराया फिर से। तो समय बज रहा है 7:05 और हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन शिप्रा बाईपास। यहाँ से 43 किलोमीटर है हमारा मंदिर। हम लोगों ने वहीं भक्त निवास लिया है और वहीं पे हम लोग स्टे करेंगे। एंड अभी हम लोगों ने एक टी ब्रेक लिया था, फटाफट से चाय वाय पी के हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन। तो हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन और देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। हम लोग को पहुंचना था 8 बजे, मगर अब वो दिखा रहा है 8:30 बजे। यहाँ से मंदिर सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर की रेंज में है, मगर ट्रैफिक होने के कारण पूरा ये देखिए रेड 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 लिखा आ रहा है। अब हो रहा है मूड खराब, इतना लंबा ट्रैवल करके आओ, इतना ट्रैफिक झेलो। Get on street number 1, then चलिए continue पहुंच के straight. दिखाती हूँ आप लोगों को, फिलहाल ट्रैफिक तो बहुत है आज। तो हम पहुंच चुके हैं उज्जैन महाकालेश्वर भक्त निवास में। अभी बज रहे हैं 9 और अब हम यहाँ से अपना स्टार्ट करेंगे उज्जैन का पूरा जर्नी। अगर आपको उज्जैन में कहाँ आए, कैसे आए, कितना खर्चा होगा, या भस्म आरती की बुकिंग कैसे होती है, भस्म आरती के लिए कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, दर्शन कितने बजे से कितने समय तक होता है, उसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी और आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल।